बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो लेक्चर हो गए हैं हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैनीमेटिक्स की डेफिनेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और उसके फार्मूले प्रूव करवाए और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी करवाई। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक भी किया, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 142 पे है। वो कहते हैं ड्राइव अ रिलेशन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने 4 किस्म के इसमें फार्मूले प्रूव करने हैं। एक फार्मूला टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। इसके अलावा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, प्रूव करना है इसमें से। तो इसके प्रूफ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये वाला एग्जाम के लिए ये वाला रिलेशन, इसका एक ये वाला और इसके अलावा एक रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहता है, ड्राइव अ रिलेशन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्या मालूम करेंगे, वेलोसिटी मालूम करेंगे। फिर उसी में से जब वेलोसिटी आ जाती है तो फिर हम क्या मालूम कर लेंगे, इसमें से एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब ये कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v और नीचे छोटा सा t लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और क्या होती है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को किससे ज़हर करते हैं, vn। इसको पढ़ते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या पढ़ते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले हमने ये क्या करने हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेने 2 डायमेंशन। ये एक्स एक्सिस लाइन होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई 2 पॉइंट ले लें, एक को नाम दे दें यहाँ पे P और दूसरे को नाम दे दें हम यहाँ पे Q। ठीक है, या इसको आप लोग P का नाम दे दें, इसको Q का नाम दे, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है P से Q तक ट्रेवल कर रहा है। P यहाँ पे ये ओरिजिन है, P से ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे लेकर लिखते हैं, एक किस्म का कर्वेचर बना लेते हैं। P से लेकर Q तक ये ट्रेवल कर रहा है कोई पार्टिकल। तो P से लेकर ओरिजिन तक जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, R होगा। और Q से लेकर इसकी जो P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा R है। ठीक है, और इसके अलावा P से लेकर ओरिजिन तक जो इसका डिस्टेंस होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या होगा, R प्लस डेल्टा R, ये वाला होगा। और यहाँ पे जो इसकी आर्क बन रही है P से लेकर Q तक, आर्क को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, डेल्टा S से शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लें O से लेकर P तक जो हमने लिखा, O से लेकर P तक वो किसके बराबर लिखा, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो पोजीशन वेक्टर R के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, P से लेकर Q तक जो इसका डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस P से लेकर Q तक, तो इसकी जो वेक्टर में वो रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके इक्वल है, डेल्टा R के। इसके अलावा O से लेकर Q तक वो किसके बराबर है, R प्लस डेल्टा R, इसके बराबर। और यहाँ पे जो आर्क बन रही है P से लेकर Q तक वो किसके बराबर है, डेल्टा S PQ। यहाँ पे आर्क बन रही है तो इस तरीके से इसको शो करेंगे, वो किसके बराबर है, डेल्टा
एस के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मालूम करना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है डी आर वेक्टर ओवर डी टी, मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम के बराबर, इसके बराबर होता है। तो अब देख लें, इसमें जो पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग है वो किस में आ रही है, वो इसमें डेल्टा एस इसकी वजह से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाय चेन रूल हम डेल्टा एस को भी शामिल कर लेंगे। तो बाय चेन रूल, यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय चेन रूल। चेन रूल क्या है, डी आर ओवर डी टी है, तो हम लिखेंगे यहां पे डी आर ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग है वो फासले के लिहाज से, इसके आर्क के लिहाज से आ रही है, इस वजह से हमने डी एस को भी इसमें शामिल कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे ये जो डी एस ओवर डी टी है, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये किसके बराबर होती है, स्पीड के, v के बराबर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू है डी आर वेक्टर ओवर डी एस डॉट ये स्पीड v, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये v के बराबर है। ठीक है, इसको अब नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन a के बराबर नाम दे दिया। अब ये वाला जो डी आर ओवर डी एस है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे मालूम करके फिर इसी में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे मालूम करने जा रहा हूँ डी आर ओवर डी एस, इसकी वैल्यू मालूम करने जा रहा हूँ डी आर ओवर डी एस। ठीक है, तो ये वाला जो डी आर ओवर डी एस है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, लिमिट डेल्टा, इसमें लिमिट जो है डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिख लें डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस। तो बच्चों यहाँ पे ये छोटा सा जो डिस्टेंस है डेल्टा आर और डेल्टा एस का आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा एस के बराबर है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा एस और लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0, ये और ये काट के बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये किसके अलोंग होगा, यहाँ पे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टी यूनिट वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी आर ओवर डी एस जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो ये किसके बराबर होगा, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस, किसके अलोंग था, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। ये v वैसे का वैसा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब टी कैप का मतलब यहाँ पे है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और ये अगर हम लोग इसमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं 0n यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या मालूम करना था, सबसे पहले टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल टी कैप का मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एन कैप का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे v दिया हुआ है। तो v टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को v t से ज़हर करते हैं, इसको हम ले सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये टी कैप के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे v, तो ये v के बराबर आ गया। अब हमने मालूम करना है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो किसके बराबर आया, यहाँ पे 0 के बराबर आया। तो ये दो फार्मूले हमने प्रूव कर लिए इसके, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, v के, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
अब हमने क्या मालूम करना है इसमें से, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमने क्या करना है मालूम कर। जी स्टूडेंट, हमने पहले मालूम किया है इसमें से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं तो उसी में से फिर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। पहले हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम किया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमने क्या करना है मालूम करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो हमने रिलेशन निकाला वो किसके बराबर था, v t का यूनिट वेक्टर प्लस 0n यूनिट वेक्टर, ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं इसका रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल इस तरीके से ले सकते हैं, v t का यूनिट वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन, ये b है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा dv ओवर dt, तो इज इक्वल टू d ओवर dt, v किसके बराबर है, vt का यूनिट वेक्टर, ये इसके बराबर है। अब क्या कर रहे हैं, अब जब दो फंक्शन आपस में आ जाते तो इसका मतलब ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इस पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से हमने अब जो वैल्यू मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है, इसमें से इसकी मालूम करनी है, ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है dt ओवर ds। तो इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन c का नाम दे सकते हैं। अब हमने याद रखना ये वाली चीज़ मालूम करनी है और इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको समझने के लिए आप लोग इधर गौर करें कि अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन हो, इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट हो, कोई मतलब पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर कर्व ड्रा कर दें इस तरीके से, तो टेंजेंशियल जो इसका होगा वो इस तरीके से ड्रा कर देंगे, इसको कहेंगे t यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल इसका इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। ठीक है, टेंजेंशियल और नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा। और x एक्सिस लाइन पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, साई बनेगा। ठीक है, तो सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री हम यहाँ पे एंगल ढूंढ रहे हैं कि कितना बनेगा, तो 180 में से जब ये दो एंगल निकाल लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस ये वाला साई, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस साई, तो 90 डिग्री माइनस साई एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस साई इसके बराबर बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते तो हमेशा वो कितना लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो 180 में से जब ये वाली चीज़ एंगल निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 माइनस 90 प्लस साई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साई, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस साई, यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देख लें कि जो टी यूनिट वेक्टर है उसमें जो चेंजिंग आई है, ये वाली dt ओवर dt, हम इसको लिख रहे हैं कि ये किसके इक्वल चेंजिंग आई है। तो बच्चों ये वाली जो चेंजिंग आई है, एक तो एंगल के वजह से आएगी और एक आर्क मतलब ds के लिहाज से आएगी, और इसमें जो एक टाइम भी होगा। तो ये देख लें, एक तो जो इसमें चेंजिंग आएगी dt ओवर ds साई, मतलब इस एंगल में आएगी, ये जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर में चेंजिंग आएगी एक साई एंगल की वजह से आएगी, और एक आर्क ds मतलब d साई, और साई में जो चेंजिंग आएगी वो आर्क की वजह से आएगी, ds की वजह से। और इसके अलावा जो ds में चेंजिंग आएगी, आर्क में आएगी, वो टाइम के लिहाज से आएगी, तो उसको लिख सकते हैं ds ओवर
dt, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन सी में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको वैसे का वैसा रहने दें, डी टी ओवर डी साई, और ये वाला जो डी साई ओवर डी एस है, मतलब साई में जो चेंजिंग आएगी ये कर्व जो है कर्वेचर की वजह से आएगी, मतलब जितना हम कर्व को मोड़ देंगे उसमें उतना ज़्यादा कर्वेचर होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी में जो चेंजिंग आएगी कर्वेचर की वजह से आएगी। और डी एस ओवर डी टी ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। यहाँ पे डी साई ओवर डी एस मतलब ये किसके बराबर है, कर्वेचर के, कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 1 ओवर रो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर के को कैपा पढ़ते हैं, कैपा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर रो। रो का ये जो फार्मूला है इसका वो किसके बराबर होता है, रो का फार्मूला होता है 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर और इसकी पावर 3 ओवर 2 ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, अब रहता है यहाँ पे डी टी ओवर डी साई, डी टी ओवर डी साई, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी में पोट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा फिर इक्वेशन सी में पोट कर देंगे, तो इसको आगे फिर कैलकुलेट। जी स्टूडेंट, तो इसमें जो ये है डी टी ओवर डी साई, ठीक है। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक दूसरे के क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, तो डी टी ओवर डी साई किसके बराबर हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर के, मतलब नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। कर्वेचर को हमने प्रूव किया क्या है, 1 ओवर रो, और ये किसके बराबर है, v के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी टी ओवर डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू है v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v ओवर रो और n यूनिट वेक्टर, इसको हम पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन c में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन c में जब पुट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v, और ये dt ओवर dt किसके बराबर आया, ये आया v ओवर रो n यूनिट वेक्टर प्लस ये क्या है dv t यूनिट वेक्टर dv ओवर dt। तो v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर रो n यूनिट वेक्टर प्लस t यूनिट वेक्टर dv ओवर dt। अब हमने क्या मालूम करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। n से है नॉर्मल कंपोनेंट, t से है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का रिलेशन है और ये जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो इसमें से अगर हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर रो। तो इसमें जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है a n, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है, या v स्क्वायर ओवर रो, ये है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल t कैप का मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन a t वो किसके बराबर है, या dv ओवर dt। तो इस तरीके से हमने ये इसके टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। अब जो 4 फार्मूले मैंने प्रूव किए वो यहाँ पे लिखवाता हूँ, तो लिख लें। जी स्टूडेंट, तो हमने प्रूव कर लिए कि टेंजेंट वी टी क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो किसके बराबर आया, v के बराबर आया। नॉर्मल कंपोनेंट v एन क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। at क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो किसके बराबर आया था, अभी हमने प्रूव किया वो किसके बराबर होता है कि v का डेरिवेटिव ले लो dv ओवर dt। an क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ
एक्सलरेशन वो किसके इक्वल आया, वी स्क्वायर ओवर रॉ। और ये वाली जो रॉ है इसको रॉ पढ़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर और इसकी होल की पावर यहाँ पे 3/2 ओवर नीचे होता है वाई का सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब ये कि जब हमने कोई क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो इसमें जब ये चीज़ें हमने मालूम करनी हो ये तो हम आसानी से मालूम कर लेंगे, लेकिन जब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करना होगा तो उसमें अगर रॉ आ गया तो हम रॉ का ये फार्मूला लिखेंगे, जो फंक्शन गिवन होगा पैराबोला हो या किसी भी टाइप का हो तो उसमें से y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रॉ आ जाएगी, फिर उसी को an वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, रिलेशन था, जो आप लोगों ने इनके फार्मूले भी याद करने और इनका रिलेशंस भी बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को समझ आ जाएगा।